ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर झारखंड विधानसभा का आगामी बजट सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के ही होगा। हेमंत सरकार का यह दूसरा बजट सत्र है जो बिना नेता प्रतिपक्ष के ही होगा। दरअसल पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने बताते चले कि कहा कि जो बीजेपी है, यानी उन्होंने अपनी पार्टी का जो विलय है बीजेपी में कर लिया था। बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुना है और निर्वाचन आयोग ने भी इसकी मंजूरी दे दी, लेकिन विधानसभा सचिवालय में ये मामला अभी भी लंबित पड़ा है। कशिश न्यूज से पूछे गए सवाल पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह सवाल झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो से पूछना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष की जरूरत उन्हें है या नहीं। मुझे लगता है विपक्ष को मजबूत देखकर ये नहीं चाहती कि बाबूलाल मरांडी एक बार फिर से यानी नेता प्रतिपक्ष के रूप में सामने आए। वही नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि बाबूलाल मरांडी अपने समय के यानी सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं देना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कि जब भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने अपना नेता चुन लिया और उसमें आप प्रतिपक्ष का नेता का दर्जा नहीं देना, ये अपने आप में संवैधानिक संकट है। आप देखे होंगे कि पिछले कई वर्ष पहले कि यहीं पर झारखंड में मधु कोड़ा जी को मुख्यमंत्री चुना गया था। मुख्यमंत्री सभी लोगों के मिलीजुली होने के बाद मुख्यमंत्री का चयन हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने स्वेच्छा से अपने नेता नहीं चुन पा रहे हैं और स्पीकर के द्वारा इस तरह से उस पर बाधा उत्पन्न करना कहीं न कहीं राजनीति साजिश की बू इसमें आती है। तो भाई जब पार्टी ने आपको बता दिया कि भाई हमारे दल के ओर से ये लीडर होंगे, बाकी आपको मानने में क्या दिक्कत है? भाई बाबूलाल मरांडी साहब को परेशानी क्या है? तो हेमंत सरकार का दूसरा बजट सत्र, ऐसे में एक बार ये लग रहा है कि एक बार फिर से झारखंड विधानसभा का आगामी बजट सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के होगा, जो बिना नेता प्रतिपक्ष के ही कहा जा सकता है। बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर दरअसल बात करें तो पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर लिया था। बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुन लिया है और निर्वाचन आयोग ने भी इसकी मंजूरी दे दी, लेकिन विधानसभा सचिवालय में यह मामला अभी भी लंबित पड़ा है। हालांकि कशिश न्यूज से पूछे गए सवाल पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह सवाल झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो से पूछना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष की जरूरत उन्हें है या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि विपक्ष को मजबूत देखकर ये नहीं चाहते कि बाबूलाल मरांडी एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में सामने आए। वही नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी अपने समय के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए झारखंड यानी रांची से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुकी हैं। रुचि, हेमंत सरकार का यह दूसरा बजट सत्र है, ऐसे में एक बार यह कहा जा सकता है कि झारखंड विधानसभा का जो आगामी बजट सत्र है, क्या एक बार फिर से बिना नेता प्रतिपक्ष का होगा? बिल्कुल करिश्मा, इस बार का भी ये जो दूसरा कहें तो महागठबंधन की सरकार जब से बनी है तो ये दूसरा बजट सत्र होगा जो कि बिना नेता प्रतिपक्ष के होगा। तो कहें भाजपा के तरफ से बाबूलाल जी को स्वीकार करते हुए उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल गया। भारतीय निर्वाचन आयोग के तरफ से भी उन्हें जो सहमति है वो मिल गई, लेकिन विधानसभा के तरफ से नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो विधानसभा अध्यक्ष के तरफ जाकर के लंबित पड़ जा रहा है। तो बाबूलाल मरांडी जो है वो अधर में दिख रहे हैं
और आज उनकी मुलाकात जो है राज्यपाल से भी होने वाली है। अब मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर मिलेंगे, लेकिन बाबूलाल जी 5 बजे राजभवन में राज्यपाल से भी मिलने वाले हैं। हमारे साथ भाजपा के जो प्रदेश महामंत्री हैं वो हैं, यहाँ गंगोत्री कुजूर जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और भी भाजपा के जो कई नेतागण हैं वो लोग मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं सर, राज्यपाल से मुलाकात होने वाली है। क्या नेता प्रतिपक्ष का जो मुद्दा है वो किस तरीके से देख रहे हैं? इस बार का बजट सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के होगा क्या? देखिए, जहाँ तक महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलने की बात है, तो राज्यपाल महोदय से मिलने के बाद आप लोगों के सामने बातें आएंगी कि पर्पस क्या था। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, और वर्तमान सरकार को लोकलाज नाम की कोई चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने नेता चुन करके लोगों ने लिखित रूप से विधानसभा में देने का काम किया था, और आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को सर्वसम्मति के आधार पर विधायक दल का नेता चुना गया था। अब इस विषय में विधानसभा अध्यक्ष क्या चाहते हैं, किसी प्रकार का सत्र चलाना चाहते हैं या एक पक्षीय सत्र चलाना चाहते हैं, ये लोकतंत्र में किसी भी दृष्टिकोण से ये अच्छी बात नहीं है। जब पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक एक सदस्य, एक एक विधायक नेता के रूप में बाबूलाल जी को चुना है, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा परिवार आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को नेता मानती है, और इस परिस्थिति में किस कारण से विधानसभा अध्यक्ष या सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, या क्या कारण विधानसभा अध्यक्ष ही बतला सकते हैं। तो करिश्मा, नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिलना, हम बात करेंगे गंगोत्री कुजूर जी से कि इस बार भी नेता प्रतिपक्ष का जो दर्जा है वो बाबूलाल जी को नहीं मिलना। और आज हमने बाबूलाल जी से भी बात की, उन्होंने कहा कि सीधे यह मामला जो है वो रविंद्रनाथ महतो से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या जो महत्व है नेता प्रतिपक्ष का महत्व, या फिर विपक्ष के सवालों से डरती है, क्या कुछ है, या सवाल उनसे पूछना चाहिए। लेकिन गंगोत्री कुजूर जी हैं, वो भी हमारे साथ बताएंगे कि नेता प्रतिपक्ष का जो दर्जा है वो अभी तक बाबूलाल जी को नहीं मिला है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से यह कहा गया है कि वो नेता प्रतिपक्ष का चेहरा अगर बदल दे तो उन्हें यह दर्जा मिल सकता है। देखिए, जैसे झारखंड है, झारखंड में या पूरे देश भर में लोकतंत्र की व्यवस्था जो ये है उसकी प्रणाली है और संवैधानिक चलती है, असंवैधानिक नहीं। और संवैधानिक कहने का मतलब है कि जो प्रोटोकॉल है उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और पक्ष और प्रतिपक्ष तो रहता ही रहता है सरकार में। जो सरकार चलाते हैं वो पक्ष में है, और जो ये में है वो विपक्ष में है, और लेकिन दोनों की सहभागिता होती है, जिसमें नेता, विपक्ष के नेता जो होते हैं उनका नहीं मानना अब तक। चलिए, बिल्कुल रुचि देखिए, कहीं ना कहीं देखना होगा, क्योंकि आज राज्यपाल से मुलाकात भी होने वाले, तो ऐसे में इस मुलाकात के बाद क्या कुछ अंदर खाने से बातें सामने निकल कर आती है, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।